हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। ब्रेस्ट फीडिंग कब से सीखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए और कहाँ से सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यस, आप में से कोई भी लड़की जिसको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड स्ट्रगल हो रहा है, इनफैक्ट यूट्यूब पे एवरीडे बेसिस पे एटलीस्ट 20 कमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वो लोग लिखते हैं काश मैं आपसे पहले मिली होती, काश मैंने आपके वीडियोस प्रेगनेंसी में देखे होते, काश मैंने आपसे लाइव ट्रेनिंग लिया होता, काश मैंने आपके ऑनलाइन क्लासेस किए होते। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ तभी हुआ बिकॉज उनको सही गाइडेंस नहीं मिला। एज अ न्यू मदर उनको सही चीज़ों का नॉलेज नहीं था। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार लोगों को यही पता नहीं है अगर ब्रेस्ट फीडिंग सही नहीं जा रहा है तो एग्जैक्टली हम लोग को क्या करना चाहिए। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पहले से सीख लोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ है जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग आइडियली आपको तभी सीखना है जब भी आप लोग प्रेग्नेंट हो, आपके 3rd ट्राइमेस्टर में हो, या आपने डिलीवरी करने के बाद आपको कुछ भी स्ट्रगल अगर हो रहा है। तो बहुत सारे लोग आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब जानते हैं। क्या मेरे बच्चे का पेट बढ़ रहा है, मेरा दूध कम पड़ रहा है, मेरा मिल्क फ्लो कैसे बढ़ेगा, मैं पंप करूँ क्या। इनफैक्ट आपको इस सबसे भी पहले जो चीज़ सीखना चाहिए वो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना चाहिए, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली उसमें 5 कंपोनेंट है। माँ का पोजीशन कैसे होना चाहिए जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चे का पोजीशन कैसे होना चाहिए जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ले रहे हो। 3rd थिंग, माँ ने बच्चे को कैसे होल्ड करना चाहिए बिकॉज उसके भी करीब 10 के आसपास तरीके हैं जैसे आप बच्चे को होल्ड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, बच्चे का ब्रेस्ट के साथ अटैचमेंट कैसे होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंटर, आप कैसे जानोगे कि आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है वो सही हो रहा है। ये 5 फैक्टर अगर आप लोग सीख लोगे ना, भले आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अब तक ट्राई नहीं कर रहे हो, आप आपके बच्चे को बॉटल टू ब्रेस्ट शिफ्ट करवाना चाहते हो, इस सब का जवाब आपको यहीं पे मिल जाएगा जैसे ही आप लोग ये चीज सीख जाओगे कि ब्रेस्ट फीडिंग करना कैसे है। इसलिए ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में से किसी को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है मुझसे सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रही हूँ जहाँ पे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस में आपको जाना है। एंड वी हैव अ एक्सक्लूसिव कोर्स टू लर्न ब्रेस्ट फीडिंग, जो अगर आप लोग करोगे तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और आप बहुत अच्छे से इधर आप आपके बच्चे को कंप्लीटली बॉटल टू ब्रेस्ट शिफ्ट कर पाओगे, या एटलीस्ट पाउडर्ड मिल्क जो आप 100% दे रहे हो वहां से आप ब्रेस्ट मिल्क पे बच्चे को शिफ्ट कर पाओगे, बॉटल से निपल पे शिफ्ट कर पाओगे, और ब्रेस्ट के साथ अटैचमेंट में अगर कोई इशू है तो वो भी हील कर पाओगे। तो यू मस्ट सी दैट कोर्स। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग को कहाँ से सीखना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग कहाँ से सीखना चाहिए, ये इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलूँगी कि आपको सही सोर्स से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक बार मेरे गायनेक से पूछा था कि क्यों सीखना है ब्रेस्ट फीडिंग। घर में मम्मा है, मदर इन लॉ है, बड़े सिस्टर्स है, भाभी है, तो वही लोग ब्रेस्ट फीडिंग सिखा देंगे हम लोग को। और तभी गायनेक ने बोला कि ये बात सही नहीं है। जिस माँ का डिलीवरी हो रहा है उसको ब्रेस्ट फीडिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हर कोई जो आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा है वो उनको जो हुआ उसके बेसिस पे बता रहा है, बट जरूरी नहीं है जो चीज उनके साथ हुई वही चीज आपके साथ होने वाली। इसीलिए बेटर कि आप पर्सनली ब्रेस्ट फीडिंग उनसे सीखो। अगर आपको मुझसे ट्रेन होना, आई एम अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, आई एम अ सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, तो आप लोग मुझसे ट्रेन हो सकते हो। कोई और अगर आपके आसपास लैक्टेशन कंसल्टेंट आप उनसे ट्रेन हो सकते हो। बट याद रहो, ऐसे इंसान से ट्रेन हो जिसके साथ आप कनेक्ट फील करते हो, जिनको आप जब भी सुनते हो आपको लगता है हाँ ये इंसान मेरा इशू सॉल्व कर देगा। सी देयर इज नो पॉइंट। जैसे रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट यूएस से कनेक्ट कर रहे थे, उन्होंने किसी लैक्टेशन एक्सपर्ट को बुलाया और लैक्टेशन एक्सपर्ट ने उनके बच्चे को देखते ही बोला आपके बच्चे तो टंग टाई है। इनफैक्ट उन्होंने बच्चे को टच भी नहीं किया, फीड करते वक्त भी नहीं देखा और बोला आपका बच्चा ना उसको टंग टाई है, ये बच्चा तो फीड करेगा ही नहीं। आज 4था हफ्ता है, हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे ऑल्टरनेट डे बेसिस पे कनेक्ट या मैसेज कर रहे हैं। बच्चा सिर्फ 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं अभी तक, एब्सोल्युटली नो बॉटल, नो पाउडर्ड मिल्क, बच्चा कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पे शिफ्ट हो गया है। और इसके लिए टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए।
तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग सही इंसान से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ ये चीज़ें फॉलो करें। एक बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है, मैं श्रेया शाह, मैं पूना बेस्ड हूँ, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को हेल्प करती हूँ। बेसिकली मैं प्रेगनेंसी से ही कपल्स को ट्रेन करती हूँ, लेबर, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर को लेके, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम। बट अगर आपको आगे चल के भी अगर मेरा हेल्प चाहिए, यू कैन गेट इन टच विथ अस ऑन www.maidvija.com। प्लीज़ याद रखो, जितना दिन तकलीफ लोगे उसे आधा समय तो लगेगा वापस इंप्रूव करने के लिए, इसीलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो कनेक्ट करो, हेल्प लो और अपना ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी इंप्रूव करो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।